हे साथी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को तगड़ा झटका लग चुका है। जी हां साथियों, बसपा सरकार में मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यूपी में राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस, सपा में जाने की अटकलें तेज। जैसा कि आपको पता है, अगले साल उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और एक साल पहले कांग्रेस पार्टी से दिग्गज मुस्लिम लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से टाटा बाय बाय कर ली है। सियासी एतबार से यूपी की सियासत में राहुल गांधी को तगड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि नसीमुद्दीन के सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और जो अटकलें हैं वो क्या कहती हैं, पहले यहां पर देखिए। आप ये तस्वीर पहचानते होंगे, ये बसपा सरकार में नंबर 2 के मुस्लिम नेता थे, सबसे नंबर पोजीशन पे 1 थे। अब इन्होंने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24/1/2026, ये आज ही की तस्वीर है, यहां पर आप देख सकते हो। इसमें यहां पर इनका दस्तखत भी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली। श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली। श्री राहुल गांधी जी, नेता लोकसभा नई दिल्ली। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली। श्री अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्री अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी लखनऊ। महोदय महोदया, मैं अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस के सभी जिम्मेदारियों और पार्टी के प्राथमिकता सदस्य संकलन सूची में उल्लेखित साथियों के साथ त्यागपत्र देता हूं, कृपया स्वीकार करने की कष्ट करें। अब ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके पीछे लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही कांग्रेस पार्टी से यहां पर मुंह मोड़ लिया है, कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की इकाई से इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर जो चर्चा है, यहां पर पहले देख सकते हो, लुटियंस मीडिया 51 मिनट पहले क्या लिखता है, यूपी कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में होंगे शामिल। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व का वह सम्मान करते हैं, पर प्रदेश में उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का जलवा था। मायावती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी नंबर 2 के पोजीशन पर पूरे प्रदेश में थे। मुस्लिम बड़े चेहरे थे और उत्तर प्रदेश में आसपास के लोग जितने भी जानकार होंगे सियासत को, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानते होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है अब इस्तीफा देने के बाद, ये 3 तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव, आजम खान साहब और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का उपयोग करना शुरू कर चुकी है। यूपी चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को एक्टिवेट किया है, वैसे फिर समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से यहां पर मजबूती के साथ मुस्लिम लीडरशिप को मजबूती के साथ जमीन पर उतार चुकी है। अब ये जो तस्वीर 3 कहती है, इस तस्वीर के मायने क्या है मैं आपको समझाता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर है और समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर आजम खान साहब हैं। और अगर यहां पर सच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो यूपी में ओवैसी साहब की दाल नहीं गलने वाली है। आपको जाकर गूगल कर लेना है और सर्च कर लेना है 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब कितने सीटों पर लड़े थे और कितने सीटों पर जमानत जब्त हुआ था और मुस्लिम बाहुल सीटों पर कितने कितने वोट पाए थे, ये जाकर आप सर्च कर लेना। क्योंकि ओवैसी साहब की ये सोच है कि जैसे मान के चलिए आजम खान साहब की सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था, इकरा हसन की सीट पर, नाहिद हसन की सीट पर, इरफान सोलंकी की सीट पर, जितने भी मुस्लिम टॉप लीडरशिप है समाजवादी पार्टी की, उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहां पर ओवैसी साहब ने खड़ा किया था। तो आप अंदाजा लगाइए किसके इशारे पर, कि हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी लो डूबे वाली कहानी है। लेकिन ओवैसी साहब एक तरफ। अब बात करते हैं नए सिरे की, नए सियासी समीकरण की। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के कैडर के नेता रहे, जमीनी हकीकत इनको भी पता है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर तस्वीर है आजम खान साहब की, ये भी मजबूत मुस्लिम चेहरे हैं। अब तीसरी तरफ अखिलेश यादव। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि इन तीनों के एक होने से
ये दोनों तो एक हैं, अखिलेश यादव और आजम खान साहब। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या अवैसी चचा की दाल गलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की दाल गलेगी यूपी में? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। निष्पक्ष राय दीजिए साथियों, क्योंकि यूपी में 1-1 का फाइट है। भाजपा और सपा, बसपा सिर्फ वोट कटवा के रूप में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस चीज को आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में है। बाकी जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चाहे भाजपा गठबंधन से ले चाहे सपा गठबंधन से ले, लेकिन उससे हटकर जो पार्टियां लड़ेंगी वो सिर्फ चाहे भाजपा सपा गठबंधन के खिलाफ लड़े चाहे भाजपा गठबंधन के खिलाफ छोटी पार्टियां लड़े, तो वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में शामिल होंगी। हमारी इस बात से अगर आप सहमत हैं तो अपना राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। हो सके तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद साथी।